फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, हम आज एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जहां हम कॉमर्स की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो मेन कोर सब्जेक्ट है, इट इज अ बैकबोन ऑफ द कॉमर्स फील्ड, अकाउंटिंग, जिसको हम प्यार से कभी अकाउंटिंग बोलते हैं, कभी अकाउंटेंसी बोलते हैं। एक्चुअली उसका नाम जो है वो अकाउंटेंसी है। उसकी क्लासेस आपको मिलेगी, एंड along with the most amazing subject, it is all about applied math। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अप्लाइड मैथ, जिनकी क्लासेस भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जी हाँ, ऑनलाइन के साथ साथ ये क्लासेस ऑफलाइन भी चल रही है, बट आप दोनों, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, आप दोनों क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। एक और बात, क्या सर अकाउंटेंसी की क्लास ही आएगी, क्या और भी क्लासेस हमें मिलने वाली है? जी हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं कि वी आर गिविंग माय बेस्ट, जो हम इनपुट दे सकते हैं हम बच्चों को वो प्रोवाइड करें। हम आउटपुट जो प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म अलग क्यों है, क्या इसमें कुछ नया मिलने वाला है, वो सब चीजें डिस्कशन होगी आज की क्लास में। थैंक यू। मिलते हैं। आप लोग एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए, अपने पास अपनी नोटबुक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और दिल थाम के बैठिए, सुन लीजिए जो मैं बोलने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज का हमारा जो मेरा सब्जेक्ट है, माई सेल्फ सवाई जैन, आप बोल सकते हैं सीएमए सवाई जैन। जी हाँ, मेरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट किया है, एंड सीए, एंड उसके साथ साथ बीकॉम, एमकॉम, बीएड, व्हाटएवर सब कुछ कंप्लीट है। तो आप लोग मेरी क्लासेस आप देख सकते हैं, जहाँ ऑलरेडी जो आप लोग इंडिया लेवल पे बुक्स चलती है टीएस ग्रेवाल, वहां पर भी एक्नॉलेज किया है। देयर इज नो प्रॉब्लम, आप डोंट वरी। पहले तो आप इन सब चीजों से टेंशन फ्री हो जाइए कि जो आपको पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही, अच्छे से, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई अपडेट्स, पूरा ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा अप्लाइड मैथ, वहां पर भी आपको बेस्ट जो भी आउटपुट आपको मिल सकता है, वी आर गिवन टू यू वेरी सून। तो करते स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चैप्टर हम बात करें गाइस, अकाउंटेंसी, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है 055। जी हाँ, जिनका सब्जेक्ट कोड क्या है 055। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा जो टोटल सिलेबस की बात करें ग्रेड 11th में अकाउंटेंसी की स्पेशली, जो बोर्ड पेपर है वो टोटल 80 मार्क का रिटर्न पेपर है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है। सर उसका डिवाइड कैसे है, कैसे डिवीजन किया हुआ है, कैसे मार्क्स का वेटेज है, पूरा वो टोटली मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आपका जो पेपर जो है वो टोटल 2 पार्ट में आता है। अगर मैं रिटर्न पेपर की बात करूं तो उसमें एक पार्ट ए होता है और दूसरा पार्ट बी होता है। सर पार्ट ए के अंदर अगर बात करें तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दूसरा जो यूनिट रहता है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। पहले क्लियर करें इन दो यूनिट के बारे में। सर यूनिट 1 विच इज बेसिकली किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सीबीएसई ने पूरा पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग है उसका टोटल वेटेज कितना दिया है, 36 मार्क्स। जी हाँ, 36 मार्क्स। सर इन 36 मार्क्स को गेन करने के लिए हमें कितने चैप्टर्स टोटली पढ़ने पड़ेंगे, तो उसका डिटेल मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं अपने को। फर्स्ट चैप्टर 1 की अगर बात करें, वो इंट्रोडक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। एक बेसिक बात करेगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो वहां पर रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। एंड थर्ड चैप्टर जो है बेसिकली चेंज इन पीएसआर। क्या है, चेंज इन
PSR चैप्टर का नाम है, और फोर्थ चैप्टर है एडमिशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ रिटायरमेंट, जी हाँ रिटायरमेंट। नेक्स्ट सिक्स चैप्टर है डेथ, और सेवन चैप्टर है डिसोलेशन। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में टोटल 7 चैप्टर हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। क्या सर इंडिविजुअली इनका कोई वेटेज है? नहीं सर, एज पर सीबीएसई ऐसा इंडिविजुअली कोई वेटेज नहीं है, बट इन सबका टोटल मिला के जो वेटेज है वो है 36 मार्क्स। जी हाँ 36 मार्क्स। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की बात करेगा, चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेगा, चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर। सर अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सर वहां कैसे अकाउंटिंग की जाएगी? नेक्स्ट एडमिशन में क्या अकाउंटिंग होगी? रिटायरमेंट, जी हाँ रिटायरमेंट 2 होते हैं बेटा, एक तो होता है दुनिया से रिटायरमेंट, एक होता है फर्म से रिटायरमेंट। तो फर्म से रिटायरमेंट है वो हम चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे, एंड दुनिया से रिटायरमेंट है इट मींस डेथ, तो चैप्टर 6 में कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिसोलेशन। सर फर्म बंद हो रही है तो क्या उसका भी अकाउंटिंग सीखना होगा? यस। चलो अब डिटेल में हम चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वहां वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट यूनिट बी। सर यूनिट बी बेसिकली रिलेटेड है कंपनी से। जी हाँ, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। सर यहाँ अगर यूनिट बी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। सर चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली है आपका इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जी हाँ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल अलोंग विद फोर फीचर एंड री इश्यू। बट चैप्टर 2 जो रिलेटेड है बेसिकली इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है। जी हाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो बेसिकली वॉल्यूम 2 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर, आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और दूसरा अलोंग विद फोर फीचर एंड री इश्यू, एंड चैप्टर 2 जो बेसिकली रिलेटेड है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जी हाँ सर, इंपॉर्टेंट बात ये है यूनिट बी का टोटल वेटेज जो है एज पर सीबीएसई वो कितना है? 24 मार्क्स। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 24 मार्क्स दिला सकते हैं ये दोनों चैप्टर आपके। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट पार्ट बी, यूनिट सी की। सर यूनिट सी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां हम टोटल 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। सर अगर बात करें इसमें प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल टॉपिक की सर एक ही है, वो है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो हमारा प्रैक्टिकल है। और अगर थर्ड टॉपिक की बात करें तो उसमें भी प्रैक्टिकल आ सकता है, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 2 चीजें। सर चैप्टर 1 किसकी बात करता है? वो इंट्रोडक्शन की बात करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करता है। किसकी बात करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे होगा। जी हाँ, हम ये बोल सकते हैं बेसिकली इन दोनों चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 2 में पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका ये एक्चुअली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है जो हम लोग कवर करेंगे बहुत शिद्दत के साथ। जी हाँ, बिल्कुल शिद्दत के साथ आपको 1 बाय 1 पढ़ना होगा, बट आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हम बिल्कुल उसको उस लेवल का पढ़ेंगे, आपको घर पे बिल्कुल उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 3 जो बेसिकली है कुछ स्टेटमेंट्स की डिस्कशन होगी, comparative statement, common size statement. Basically, these are the tools or techniques to analyze the financial statement. Common size statement, comparative statement,
मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो, अगेन प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। और यूनिट डी की बात करें तो ओनली एक चैप्टर है जिसका नाम है सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, विच इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो बेसिकली अगर बात करें मोटा मोटी, यूनिट सी जो है वो आपके 12 मार्क्स की है और यूनिट डी जो है वो बेसिकली 8 मार्क की है। तो सर पूरा बाइफरकेशन एक बार फिर से बोल दीजिएगा। यूनिट 1 जो है जिसको यूनिट ए लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म, वो 30 मार्क्स का है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 24 मार्क्स का है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स, सीएफएस 8 मार्क्स, टोटल मिला के 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर है। सर जो इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स, उसका बाइफरकेशन कैसे है? जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं वो 12 मार्क्स का है, और जो वाइवा होगा बाहर से जो एक्सटर्नल आएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट और अदर भी पूछे जा सकते हैं, वो 8 मार्क का होगा। पहले कभी आज से कुछ टाइम पहले यहाँ रिटर्न पेपर भी होता था। जी हाँ, स्कूल लेवल पे रिटर्न पेपर होता था इस प्रोजेक्ट फाइल का हिस्सा। उनका बाइफरकेशन कैसे था? 12 प्लस 4 प्लस 4, जहाँ 12 मार्क का रिटर्न पेपर होता था। बट नाउ द सीबीएसई हैज चेंज द रूल। यहाँ पर अब ये रिटर्न पेपर नहीं है। तो अब क्या हो गया है, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इतनी मेहनत करके फाइल बनाते हैं, तो सीबीएसई ने सोचा उसका 12 मार्क्स रख दिया जाए और जो वाइवा होगा वो 8 मार्क्स का है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो ना। ये तो सर ये बातें जितनी भी डिस्कशन की है, आई थिंक सारे टीचर्स करते हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है। सर नया क्या है वो बताइए आप। मैं इंपॉर्टेंट चीज में आपको ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो हमारे पास जो ऑथर मार्केट में अभी चल रहा है वो है टीएस ग्रेवाल। ये बुक ऑल ओवर इंडिया चलती है। मुझे कोई इसका प्रमोशन नहीं करना है, सिंपली मैं बताना चाह रहा हूँ हर बच्चे के पास ये बुक मिल जाएगी। तो मैं ये सबसे ये बेस ये अपने पास रखूंगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, आप मुझे सिंपली बताइए, एग्जाम के दिनों में आपका एग्जाम है 4 दिन बाद और आपको ये तीनों मोटी मोटी बुक्स रिवाइज करनी है। सर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये मोटी मोटी बुक्स रिवाइज कर सकते हैं? सर चिंता का विषय है। पढ़ना तो स्टार्टिंग में तो जब पढ़ते हैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, बट एग्जाम टाइम में अगर रिवीजन करना हो तो सर पेपर भी पलटना मुश्किल हो जाता है। सर उस समय हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट मैं लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है LDR। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म LDR? लास्ट डे रिवीजन। जी हाँ, लास्ट डे रिवीजन। सर लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है वो आप साल भर कितना ही पढ़ लो, और लास्ट मोमेंट में अगर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो आई थिंक आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है। उसमें आप टीचर्स को कॉल करेंगे, अब टीचर्स किस किस का कॉल उठाएगा? हो सकता है कुछ लोग उठाए भी नहीं, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं दे। मैं आपको अपने ऊपर उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं। आपकी उस पूरे सिलेबस में को मैं 1/3 पार्ट में आपको डिवाइड करके देने वाला हूं। LDR, क्या लास्ट डे रिवीजन पॉसिबल है? यस सर। उसका प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको हमारा जो एक पहले जो क्लासेस चलेगी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट की क्लासेस चलेगी, नो डाउट उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट की क्लासेस होगी। साथ में हम टीएस ग्रेवाल को अपना बेस मानते हुए हम प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हैं, उस क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, हम उसकी भी क्लासेस लेंगे। जी हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की क्लासेस भी लेंगे, बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा आप लोगों के। आप लोग अगर ऐसा चाहेंगे तब वो चीजें पॉसिबल होंगी। उससे पहले हमारी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी, बट जो इसके बैक क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है कि सर उसको होना चाहिए,
मैं बिल्कुल आपको पूरे शिद्दत के साथ वो सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, जितना पॉसिबल है उतना हम करके चलेंगे। एंड मैं उसमें ये मेंटेन करने को आपको बोलूंगा कि जैसे लेटेस्ट सपोज आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो वो रजिस्टर के कौन से पेज पे कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको मेंशन करना है। फिर आप लेटेस्ट सपोज क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, वो रजिस्टर के कौन से पेज पे किया हुआ है, ये सब कुछ हम प्रॉपर डिटेल के साथ बुक में पहले से नोटिंग करके चलेंगे। बताइए एग्जाम के डेज में हमारे पास जो सारे रजिस्टर बन चुके हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, बताइए लास्ट मिनट में जो मैंने आपको एलडीआर दिया, लास्ट डे रिवीजन क्या करना है, उसमें से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने आपको दिए, बताओ उसका अगर कोई आप रिवीजन कर रहे हैं, कहीं आप फंस गए, क्या आपके पास उसका आंसर है? यस, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो लास्ट डे रिवीजन दिखने में बड़ा लगेगा नॉर्मल है, बट ये आपको ऐसा बेनिफिट दे जाएगा जो आप नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा। जी हाँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा। मैंने कई बच्चों का देखा है, सर लास्ट मिनट तक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता, बट जो मेरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट तो करेगा, साथ ही वो पेपर्स भी लगा लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। सर उसका क्या? पहला तो टाइम पे एग्जाम से देखो, दो प्रॉब्लम्स हमेशा स्टूडेंट की बड़ी बनी रहती है। एक तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होना एग्जाम टाइम में। सर इन बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स को 3 दिन में 4 दिन में, मैं तो एक वीक भी मिल जाए, रिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। एक तो उस चीज को हम मेन फोकस रहेगा हमारा इस क्लास का। सेकंड मोटिव जो हमारा इस क्लास का रहेगा, सर जो मेन पेपर होता है 34 क्वेश्चंस आते हैं सर, 3 आवर्स मिलते हैं, उस टाइम में उस पेपर को कंप्लीट करना, वो भी पूरा प्रॉपर वे में, विदाउट एनी हेजिटेशन, उस पर हम वर्क करेंगे, जिसका नाम होगा टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर मेरे साथ आप अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका पेपर आई थिंक 2.5 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, बट चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा। मैं जैसा आपको टाइम क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स आपको थोड़ा लगेगा कि ये तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट वो इम्पॉसिबल पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए भी मैं कुछ प्लान करने वाला हूं कि आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप अपने नाम के साथ वो सारी चीजें मैं आपको अपने अपकमिंग जो इन्फॉर्मेशंस है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको देता रहूंगा। बट अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, रियली आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई भी बच्चा, कहीं का भी बच्चा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएं। आप व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपको अपना टाइम मैनेज करके आपको उसका रिवर्ट आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स में। ट्राई करूंगा कि वो सारे रिवर्ट्स आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, सर क्या अकाउंटेंसी के साथ कुछ और भी धमाका होने वाला है? यस। तो सर इंतजार किसका? शेयर करिए उनका। सर अप्लाइड मैथ, तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है बच्चों को मैथमेटिक्स की, तो क्या वो सर स्कोरिंग सब्जेक्ट है? द आंसर इज यस सर, वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर उनके लिए आप एक बहुत बड़े जाने माने टीचर्स जिनसे मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करवाने वाला हूँ, और उनकी क्लासेस भी बैक टू बैक आने वाली है। आप खुद देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और फिर कोई डाउट है तो फिर बताइएगा। आपको बैक टू बैक 2 क्लासेस मिलेगी, फर्स्ट अकाउंटेंसी एंड सेकंड अप्लाइड मैथ। तो अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल मैनेज करिएगा। टाइमिंग जो होगा वो ठीक 5 बजे क्लास का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 5 to 7 के बीच में रहेगा। तो आप बैक टू बैक क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। लेट्स